नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं 24 जुलाई 2025 के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के विश्लेषण में। हमारे पास कुछ मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर नोट्स हैं। मकसद है बाजार का मोड समझना, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखना और क्या ट्रेडिंग अप्रोच हो सकता है उसे पकड़ना। बिल्कुल। और डेटा काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखा रहा है। खासकर ये पुट कॉल रेशियो पीसीआर, उसमें जो बदलाव है, और जैसे एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स बिल्कुल अलग अलग खड़े हैं, वो देखने लायक है। हाँ, तो निफ्टी 50 से ही शुरू करते हैं। ऑप्शन चेन अगर देखें तो 25,200 से 25,500 यहाँ काफी रेजिस्टेंस है, मतलब बिकवाली का जोर है। हाँ, तगड़ा रेजिस्टेंस है वहाँ। और नीचे सपोर्ट 25,000 से 25,100 के बीच दिख रहा है। दिलचस्प यह है कि पीसीआर 0.84 से बढ़कर 1.09 हो गया है। तो 1.09 पीसीआर, यह तो थोड़ी तेजी का इशारा हुआ है ना। हाँ, देखिए, थ्योरी तो यही कहती है पीसीआर का 1 से ऊपर जाना ये दिखाता है कि पुट खरीदने वाले या तो हेजिंग कर रहे हैं या तेजी का व्यू ले रहे हैं। पर यहाँ एक बड़ा पेंच है। एफआईआईज जो बड़े खिलाड़ी हैं वो नेट शॉर्ट हैं, मतलब वो बाजार को नीचे देख रहे हैं। उन्होंने 25,200 की कॉल पर भारी राइटिंग की है। अच्छा। और दूसरी तरफ है रिटेलर्स, छोटे निवेशक, वो लॉन्ग फ्यूचर्स में हैं, पुट भी खरीद रहे हैं, मतलब वो बुलिश हैं। तो ये कंट्रास्ट है। टेक्निकली देखें तो सपोर्ट नीचे 25,000 पर है, फिर 24,930 पर जो 50 डे ईएमए है, काफी अहम लेवल। हाँ, 50 डे में। और ऊपर रेजिस्टेंस है 25,250, वो 20 डीएमए है, और फिर 25,350। तो ये सब मिलाकर लगता तो है कि बाजार शायद 25,000 से 25,350 के दायरे में फंस सकता है। एक रेंज में। हाँ, लेकिन एफआईआईज और रिटेलर्स की ये जो उल्टी चाल है, ये थोड़ी टेंशन तो बना ही रही है। समझ गया। तो निफ्टी में ये साफ खींचतान है। बैंक निफ्टी में क्या कहानी है? क्या वहां भी ऐसा ही कुछ है? वहां भी रेजिस्टेंस 57,000 57,300 पर दिख रहा है, जहां कॉल राइटिंग ज्यादा है, और सपोर्ट 56,800 57,000 के पास। हाँ, करीब करीब वैसी ही स्थिति है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स तो क्लियर है, और यहाँ पीसीआर 0.81 से बढ़कर सीधा 1.00 पर आ गया है। 1.00 मतलब बिल्कुल न्यूट्रल। एकदम न्यूट्रल, न तेजी न मंदी। तकनीकी चार्ट पर देखें तो सपोर्ट 56,800 पर, और उसके नीचे फिर 56,500 जो लोअर बॉलिंजर बैंड है। रेजिस्टेंस 57,300 पर, जहां कॉल राइटिंग है, और फिर 57,630। इंडिकेटर्स भी देखिए, आरएसआई 51.48 पर है, बिल्कुल बीच में, और एडीएक्स जो ट्रेंड की ताकत बताता है वो सिर्फ 17.49 है, बहुत कमजोर। अच्छा, यानी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं। बिल्कुल। तो ये सब 56,800 से 57,300 के बीच कंसोलिडेशन यानी ठहराव की तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन हाँ, पीसीआर जो सुधरा है वो एक पॉसिबिलिटी देता है कि अगर 57,300 का लेवल मजबूती से पार होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग या तेजी आ सकती है। ठीक है, तो इस रेंज बाउंड व्यू और एफआईआईज की तरफ से सेलिंग प्रेशर को देखते हुए ट्रेड कैसे करें? मतलब सेफ तरीका क्या हो सकता है? स्रोत बेयर कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बेयर कॉल स्प्रेड। ये एक लिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें आप नजदीक की एक कॉल बेचते हैं प्रीमियम लेने के लिए, और थोड़ी दूर की कॉल खरीदते हैं रिस्क लिमिट करने के लिए। आप शर्त ये लगा रहे हैं कि मार्केट एक लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। निफ्टी के लिए सुझाव है 25,300 की कॉल सीई बेचें करीब 107 रुपए पर, और बचाव के लिए 25,500 की कॉल सीई खरीदें करीब 44 रुपए पर। ओके। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा करीब 4,725 रुपए प्रति लॉट, अगर निफ्टी 25,300 के नीचे बंद होता है। और मैक्सिमम लॉस अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर भाग गया तो वो होगा करीब 11,025 रुपए। विक्स भी अभी काफी कम है, 11.24 पर। कम विक्स में ऑप्शन बेचना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, थीटा डीके का फायदा मिलता है। तो ये आकर्षक लग सकता है। और गिरावट से बचाव के लिए, मतलब डाउनसाइड प्रोटेक्शन, हाँ, उसके लिए सुझाव है कि अगर 25,000 का सपोर्ट लेवल खतरे में लगे तो 25,000 का पुट ऑप्शन खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जो करीब 104 रुपए पर है। और बेयर कॉल स्प्रेड में एक स्टॉप लॉस जरूरी है। अगर निफ्टी 25,350 के ऊपर टिक जाता है तो स्ट्रैटेजी से निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और बैंक निफ्टी के लिए भी बिल्कुल इसी तरह की रणनीति है। 47,500 सीई बेचें और 58,000 सीई खरीदें। तो संक्षेप में कहें तो निफ्टी के 25,000 25,350 के दायरे में रहने की उम्मीद है। एफआईआईज और रिटेलर्स आमने सामने हैं। हाँ। और बैंक निफ्टी 56,800 57,300 के बीच कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन 57,300 पार करने पर ऊपर जा सकता है। बिल्कुल। तो मुख्य बात यह है कि लिमिटेड रिस्क रणनीतियों पर फोकस रखें, जैसे बेयर कॉल स्प्रेड, और हेजिंग के बारे में सोचें, खासकर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर। और ये याद रखना जरूरी है कि ये विश्लेषण मिले हुए स्रोतों पर आधारित है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद डेटा वेरीफाई करें और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। बिल्कुल। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब एफआईआईज और रिटेलर्स, बाजार के दो बड़े धड़े, इतने अलग अलग सोच रहे हों, तो क्या ये किसी आने वाली बड़ी हलचल का या शायद ट्रेंड बदलने का कोई गहरा संकेत है जिसे हम अभी पकड़ नहीं पा रहे? इस पर सोचिएगा।